नमस्कार। आज दिनांक 8 ऑक्टोबर 2024 दिन मंगलवार। केडी चौधरी अनार मंडी गुना की तरफ से मैं तानाजी चौधरी सद्य स्थिति के बारे में सभी मेरे किसान भाइयों को मंडी की हलचल जो चलती है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो किसान आ रहे दूर दूर से आ रहे, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, तो इसलिए मैं हिंदी में अनुवाद करने जा रहा हूँ। तो मैं किसान भाई को बोलना चाहता हूँ कि ये जो 2-3 दिन की बाज़ार की गिरावट होने वाली थी, ये हमने पहले ही 1 महीना सभी किसान भाई को बताया दिया था कि बाज़ार ये तीसरे चौथे दिन जो नवरात्र का रहेगा, ये चौथे दिन तक ही बाज़ार सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जब माल निकलता है तो नवरात्र जहाँ तक है वहाँ तक चौथे दिन का माल पहुँचता है, तीसरे दिन का और चौथे दिन का। लेकिन 5वां दिन जो नज़दीक के कुछ स्टेट है वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन उसके बाद कई जगह पे मंडी या दशहरे के दिन या दशहरे के दूसरे दिन बंद रहती है और उसका असर जो लिया हुआ माल उसके ऊपर आता है। इसीलिए व्यापारी ये 2-3 दिन आगे माल बाहर जाने वाला माल नहीं लेता। और हमने पहला ही बताने से, नवरात्र चालू होने से पहले 6-7 दिन माल चालू करवाया था और पहला ही बताया था कि अगर आप नवरात्र चालू होने के बाद माल निकालोगे तो पैसा नहीं बनेगा। और इसीलिए 6-7 दिन जो बाज़ार पहले ही स्टार्ट हुआ और अच्छी रेट में स्टार्ट हुआ और परसों तक बाज़ार चौथे दिन नवरात्र का, तब तक माल सही रेट में बिका। और मेरा अंदाज़ था कि 5वें दिन भी थोड़ा सा नज़दीक के स्टेट के लिए अच्छा रेट से जो माल खरीदी करेगा व्यापारी। लेकिन रविवार के दिन इतना माल आ गया, क्योंकि महाराष्ट्र में सोमवार के दिन सब तरफ मंडियां बंद रहेगी, इसलिए किसानों ने दुगना तिगना माल मंडी में लाने की कोशिश किया और उससे बाज़ार गिरना थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। लेकिन ये मंदी ज़्यादा दिन की नहीं है, ये 2-3 दिन की मंदी है, क्योंकि आज मंगलवार वैसे ही रेट थोड़े से कम हुए और कल बुधवार है, गुरुवार है, 2 दिन बाहर जाने वाले माल के ऊपर उसका असर रहेगा। और बाहर जाने वाला जो माल है वो शुक्रवार के दिन अच्छी रेट में बिकने की संभावना है। शनिचर को पुणे की मंडी बंद है और बाकी की इंदापुर हो या नासिक हो, ये शनिचर मंडी चालू है। यानी कि शुक्रवार के आगे रेट सही निकलेगा और ज़्यादातर शनिचर को लोग माल ज़्यादा निकाल नहीं पाएंगे। और मैं किसान भाई को बोलना चाहता हूँ, अगर शनिचर को माल, शुक्रवार को तो आप माल लेके आएंगे क्योंकि गुरुवार को तोड़ेंगे, शनिचर को दशहरे के दिन माल तोड़ेंगे, उसका फ़ायदा संडे के दिन आपको मिलना है, मिलेगा। तो आप दशहरे के दिन भी माल तोड़ सकते हैं पुणे के लिए। और बाकी की नासिका और इंदापुर की तो मंडी संडे के दिन बंद रहती है। और उसके आगे अपने हाथ 10, 15, 20 दिन है, क्योंकि दीपावली के पहले 4-2 दिन मंदी की संभावना है, क्योंकि आगे दीपावली में माल पहुंचता है, वहाँ जैसा दशहरे की मंडी बंद रहती है वैसा दीपावली की 4-5 दिन मंडी बंद होती है पूरे भारत में। और इसका असर हमारे अनार के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आज ही मेरे किसान भाई को सूचना देना चाहता हूँ। और जो लोकल पे चलने वाले माल हैं उसके ऊपर कोई भी असर नहीं। आज भी 220-230 रुपये किलो माल पुणे में बिका है और अच्छी क्वालिटी का रहा तो 300 रुपये भी बिक सकता है, क्योंकि नवरात्र का असर जो नज़दीक यानी कि आज लिया और कल बिका, ऐसे माल के ऊपर कुछ भी असर नहीं है।
लेकिन बाहर जाने वाले माल के ऊपर असर है। बाकी के फल के ऊपर भी मंदी की छाव है, जो लोकल में बिकने वाले के फल के ऊपर कुछ भी छाव नहीं। तो मेरा जो अंदाज है, ये अंदाज के अनुसार मैं सद्य स्थिति जब बताता हूँ, और तभी किसान भाई ये YouTube चैनल देख के माल तोड़ने की कोशिश करते हैं, माल मंडी में लाते हैं या जगह पे देते हैं, उनको फ़ायदा ज़रूर होता है, किसान बोल भी देता है, क्योंकि ये हम अंदाज देते हैं बाहर के सब स्टेट में क्या चल रहा है हलचल उसके ऊपर। और इसीलिए मैं किसान भाई को बोलना चाहता हूँ कि आगे वाले दिन भी अपने को महीना 1.5 महीना अपने हाथ में अच्छे रेट मिलने की संभावना होते हुए आप फंस ना जाए। दिसंबर के आगे सब तरफ माल निकलने वाला है। दिसंबर 10-15 के बाद राजस्थान हो, गुजरात हो और महाराष्ट्र हो, एक कर्नाटक हो, तीनों चारों स्टेट के माल इकट्ठा आएंगे, और उससे पहले आप माल तोड़ पाओगे तो पैसा बनाएंगे, ऐसा माहौल रहेगा और उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। और इसलिए एक एक दिन हमें ज़रूरत है कि सद्य स्थिति जानना जरूरी है। और ये सद्य स्थिति की जब आप YouTube चैनल पे जानकारी लेंगे तभी आपका नुकसान नहीं होगा। और यही किसान को हमने 1 महीना पहला बोला, चौथे दिन तक यानी कि नवरात्र तीसरे और चौथे दिन जिन्होंने सुना उन्होंने पैसा कमाया, और जिन्होंने इसके ऊपर सोच कम रखी हो, उन्होंने माल नहीं तोड़ा हो, या आपने YouTube चैनल ही सर्च नहीं किया हो, तो उसका असर उनके ऊपर रहेगा। आज मंडी में हमने माल कम लाओ बोला तो आज अपने मंडी में माल कम है, और जो आया हुआ माल अच्छे भाव से बिका है, भले ही कम रेट है लेकिन सबसे मंडियों में अच्छे रेट हमारे दुकान पे नासिक में हो या पुणे हो या इंदापुर में निकला है। और कल नासिक में अच्छा रेट निकला था क्योंकि संडे के दिन मंडी नासिक की बंद थी, इंदापुर की बंद थी, और इसी के कारण पहला दिन अच्छा रेट गया, लेकिन आज उसके ऊपर थोड़ा सा असर है, लेकिन इतना भी असर नहीं। लेकिन आगे 2 दिन थोड़ा सा संभाल कर चलिए, यही मेरी विनती सब किसान भाइयों को है। और हो सकेगा तो आप शुक्रवार के दिन माल मंडी में ला सकते हैं, दशहरे के दिन भी ला सकते हैं नासिक और इंदापुर में, और दशहरे के दूसरे दिन जितना माल लाना है उतना माल आप संडे के दिन लाइए, आगे मंडियां खुली रहेगी। यही मैं जानकारी सभी मेरे किसान भाई को देना चाहता हूँ। और आप ये आज की वीडियो देख के सोचकर गुरुवार तक माल ना लाए, गुरुवार की बिक्री तक, यानी कि कल की बिक्री और गुरुवार की बिक्री, शुक्रवार की बिक्री माल चलेगा। यही सब मैं किसान भाई को विनती करना चाहता हूँ। ये 2 दिन संभालिए, आगे आपका पैसा बनने वाला ही है, बाजार कोई गिरने वाला नहीं है। ये 2 दिन की मंडी बंद की वजह से, और ये जानकारी रखते हुए आप जगह पे सौदा करिए या मंडी में माल लाइए, लेकिन दशहरे से पहले आप आराम से चलिए, आपका पैसा बनने वाला है। यही सब मैं किसान भाई को विनती करता हूँ। धन्यवाद।